अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज पंजाब के तमाम बोर्ड्स और एजेके बोर्ड की तरफ से सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई। एजेके बोर्ड की तरफ से दोपहर 3:30 बजे, जबकि पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से शाम 5 बजे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिजल्ट जारी किया गया। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया तो वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से या मुतल्लिका जो कोड है उसके ऊपर मैसेज करके अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे होपफुली अब तक आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, क्योंकि रिजल्ट गजट्स भी अवेलेबल हो चुके हुए हैं। और अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ही काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट्स ने 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स हासिल किए हैं। फैसलाबाद बोर्ड में 22 तलबा ऐसे हैं, साहिवाल बोर्ड में 7 हैं, लाहौर बोर्ड में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और इसी तरीके से बाकी बोर्ड्स में भी पूरे मार्क्स लेने वाले तलबा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड पोजीशन जो है वो 1098 मार्क्स के ऊपर आई है और सेकंड पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। यानी चूँकि इस साल सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही इम्तिहानात लिए गए थे और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हैं वो चेक हुए हैं और उनके रिजल्ट की बेसिस पर प्रैक्टिकल में नंबर लगे, उनकी बेसिस पर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लगे और उन्हीं की बेसिस पर पार्ट 1 में भी मार्क्स दिए गए हैं। इसलिए रिजल्ट में ओवरऑल स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। 1090 प्लस 1080 प्लस में मार्क्स लेने वाले तलबा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब ये होगा कि अब यूनिवर्सिटीज़ के जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं और मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट्स भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएंगे और इसकी वजह से ठीक ठाक अफेक्ट होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट की प्रेपरेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी की गई हैं और अब तक जितने भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई है काफ़ी ज़्यादा तलबा इस मामले में परेशान भी हैं कि ग्रेस मार्क्स को लेकर, इसके अलावा इंप्रूवर्स के साथ जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। उनके रिजल्ट की कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हैं। इंप्रूवर्स परेशान है कि वो उम्मीद लगाकर बैठे के थे कि उनके मार्क्स इंप्रूव कर जाएंगे, उल्टा उनके मार्क्स जो हैं वो कम कर दिए गए हैं और बाज़ सब्जेक्ट्स में अगर वो एब्सेंट थे तो उनको फेल कर दिया गया है। इंप्रूवर्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले मैं रेगुलर स्टूडेंट्स का क्लियर कर दूं कि रेगुलर स्टूडेंट्स के जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर रिजल्ट तैयार किया गया है। तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो 5% एडिशनल मार्क्स दिए गए हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में और अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से किसी एक में भी एब्सेंट था तो उस बेसिस पर उसका कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स को स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होना होगा और स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जिसके मुताबिक इंटरमीडिएट के जो स्पेशल एग्जाम्स हैं वो 27 नवंबर से स्टार्ट होंगे और मैट्रिक के स्पेशल एग्जाम्स 11 दिसंबर से होंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट थे या अगर उनको 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया है वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। और इसके अलावा इंप्रूवर स्टूडेंट्स भी इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि प्रमोशन पॉलिसी में उनका जिक्र मौजूद नहीं है। याद रहे कि हर साल ही सप्लीमेंट्री या स्पेशल एग्जाम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अलाउड होता है कि वो अगर इंप्रूवमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसलिए अगर प्रमोशन पॉलिसी में ये बात मेंशन है या नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स अपने मार्क्स की इंप्रूवमेंट नवंबर के स्पेशल एग्जाम्स में कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड्स की तरफ से स्पेशल एग्जाम्स बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक लिए जाएंगे जैसे आपके जुलाई में सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, यानी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, सिर्फ पार्ट 2 के एग्जाम्स होंगे, स्मार्ट सिलेबस फॉलो किया जाएगा और आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से आपके अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होते हैं स्पेशल एग्जाम्स, तो उनकी बेसिस पर आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिलेंगे। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपको 5% एडिशनल मार्क्स भी दिए जाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से रिजल्ट की कैलकुलेशन होगी जिस तरीके से अब रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है। इसके बाद अगर इंप्रूवर्स की बात करें तो इंप्रूवर्स ने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं कि उनके रिजल्ट की प्रेपरेशन में कुछ खराबियां हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट जो है वो इंप्रूवर्स का इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि जैसे वो इंप्रूवर्स ना हो, रेगुलर स्टूडेंट्स हों। यानी इंप्रूवर्स का ये रूल होता है कि अगर वो किसी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर बाद में उनका प्लान चेंज हो जाता है और वो उस सब्जेक्ट का दाखिला भिजवाने के बाद पेपर में एब्सेंट होना चाहते हैं तो वो एब्सेंट हो सकते हैं। ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स के पिछले साल वाले मार्क्स ही रिटेन रहते हैं, इन्हें फेल या एब्सेंट कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन इस साल जो बोर्ड की तरफ से रिजल्ट आया तो उन्होंने इंप्रूवर स्टूडेंट्स ने अगर किसी पेपर में वो एब्सेंट हुए थे तो वहाँ पर एब्सेंट मार्क कर दिया गया है और नतीजतन उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी अफेक्ट हुए हैं। यानी अगर एक स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू इंप्रूव कर रहा था, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर तो दे दिया लेकिन बायो का पेपर नहीं दिया, तो उसको बायो के पेपर में उसके रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया गया है। और चूंकि तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का रिजल्ट अवेलेबल नहीं था बायो में एब्सेंट होने की वजह से, तो उसकी बिना पर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट भी नहीं दिया गया। तो इस किस्म के मिस्टेक्स की गई हैं इंप्रूवर स्टूडेंट्स के साथ और ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंप्रूवमेंट कर रहे थे इस साल और अगर उनके रिजल्ट में खराबियां हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुतल्लिका बोर्ड से रब्ता करें, उन्हें बताएं कि आपने रिजल्ट की प्रेपरेशन में ये मिस्टेक्स की हैं। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको आपके हक के मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके अलावा इंप्रूवर स्टूडेंट जो इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि क्या उन्हें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में 5% एडिशनल मार्क्स मिलेंगे या नहीं, तो रिजल्ट में ऐसे तमाम तलबा को 5% एडिशनल मार्क्स दे दिए गए हैं। ताहम इनके पिछले साल वाले 3% जो ग्रेस मार्क्स थे वो जरूर डिडक्ट हुए हैं, क्योंकि इस साल जो है ना वो 3 तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स थे। एक वो स्टूडेंट्स थे जो जिनको स्पेशल चांस दिया गया था इंप्रूवमेंट का, एक वो थे जो पहली बार इंप्रूवमेंट कर रहे थे और तीसरे थे रेगुलर स्टूडेंट्स।
तो बोर्ड वालों ने तीनों तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के मेरा ख्याल है एक ही हिसाब से रिजल्ट तैयार कर दिया हुआ है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रखी गई है। क्योंकि ऐसे तलबा भी थे जिन्होंने 2019 में एफएससी की, 2020 में उन्होंने इंप्रूवमेंट करनी थी लेकिन एग्जाम्स नहीं हुए चूंकि पिछले साल, और ऐसे तलबा को ग्रेस मार्क्स देकर इंप्रूवमेंट कर दी गई। लेकिन इन्हें इस साल 2021 में एक स्पेशल चांस दिया गया था, लेकिन इनके अब 3% ग्रेस मार्क्स जो है वो पिछले साल वाले डिडक्ट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट कर रहे थे, या पिछले साल स्पेशल एग्जाम्स में जिन स्टूडेंट्स की कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई थी, तो वो अब अपना रिजल्ट चेक करने के हवाले से कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनके पास रोल नंबर स्लिप अवेलेबल नहीं है और उनको पता नहीं चल रहा, वो अपने पुराने रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो वो किसी और स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी बोर्ड की वेबसाइट देखनी होगी, क्योंकि कुछ बोर्ड्स ने बाकायदा एक पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल अपलोड की हुई है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर्स वहाँ पर इशू किए गए हैं जिनको रोल नंबर स्लिप्स इशू नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का एडमिशन भेजा हुआ था और इस साल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हुए नहीं है, लिहाजा उनकी रोल नंबर स्लिप नहीं आई थी। तो उनको रिजल्ट की चेकिंग के लिए बाकायदा रोल नंबर जारी किए गए हैं। आप अपने मुतलका बोर्ड की वेबसाइट विजिट करें या बोर्ड जाकर उनसे मालूमात लें। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक तरफ ऐसे तलबा की कैटेगरी है जिनके नंबर बहुत शानदार आए हैं, इनमें ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स रेगुलर ही हैं जिन्होंने 1080, 90 और इवन 1100 नंबर भी हासिल किए हुए हैं। ऐसे तलबा की तादाद सैकड़ों में है, तमाम बोर्ड्स में ही ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हुए हैं। दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स की कैटेगरी भी मौजूद है जिनका रिजल्ट सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया, इनमें ज़्यादातर इंप्रूवर स्टूडेंट्स हैं। फिर इस साल किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया गया, तमाम स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे थे तो उन्हें 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ वो स्टूडेंट्स फेल हैं जो एब्सेंट हुए थे। अब अगला मरहला जो है स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से होगा। तमाम स्टूडेंट्स को अब स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए अपने अपने मुतलका बोर्ड में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर भी आपको अगली वीडियो में बता देंगे इंशाल्लाह। जैसे ही बोर्ड की तरफ से बाकायदा हिदायत जारी होती हैं कि आपने कैसे स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर आपको बता देंगे। और बाकी स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से रूल्स एंड पॉलिसीज ऑलरेडी आपको बता दी गई हैं। तो अगर इस सबको समराइज किया जाए तो सबसे पहले तो ऐसे तमाम तलबा को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त नंबर लिए हैं और इंशाल्लाह ये अब आगे अच्छे तालीमी इदारों में और अच्छे मेरिट के साथ अपने पसंदीदा डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकेंगे। सेकेंडली ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे साथ भी रब्ता किया है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, आप अपने मुतल्लिका बोर्ड से रब्ता करें, वो आपको इसकी मुकम्मल जो है वो तफसील बता देंगे। रिजल्ट्स के अंदर जो जो भी करेक्शंस होने वाली होंगी वो करेक्शन कर देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि तमाम स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो एक ही कैटेगरी के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है और वो रेगुलर स्टूडेंट्स के हिसाब से। अगर कोई इंप्रूवर था, किसी को स्पेशल चांस भी मिला हुआ था, तो सबका रिजल्ट एक ही तरीके से प्रिपेयर किया गया था। हालांकि बोर्ड के रूल्स के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट इंप्रूवमेंट करता है तो अगर उसके पहले से कम मार्क्स आ जाते हैं, या अगर वो किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाता है तो कभी भी उसके मार्क्स कम नहीं होते, उसे फेल नहीं किया जाता, बल्कि उसके पिछले साल वाले मार्क्स ही रिटेन रहते हैं। बाकी आप लोग अपने रिजल्ट के हवाले से फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करें और आप लोगों के सवालात के ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तिहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।